राज्य के विभिन्न कलाओं तथा विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। नवा रायपुर में भारत भवन भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। मानव विकास का क्रम, रहन सहन, तीज त्योहार, प्राचीन कला, परंपरागत विधाओं के प्रदर्शन हेतु मानव संग्रहालय निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं नृत्य के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री तथा अन्य कार्यों हेतु 21-22 में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जनजाति संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला के अंतर्गत कमार, अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, भूंजिया एवं पंडो जैसे विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित कुल 35 जनजातियों की जीवन शैली पर आधारित फोटो हैंडबुक का प्रकाशन किया गया है। जनजाति संस्कृति में आस्था के प्रतीक देवगुड़ी स्थल के निर्माण और संरक्षण के लिए 5 लाख तक के अनुदान दिया जाएगा। अबूझमाड़िया जनजाति समुदाय में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु 21-22 में 5 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजाति संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था हेतु 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आदिवासी जनजीवन एवं ग्रामीण संस्कृति के प्रति विदेशी पर्यटकों तथा अन्य लोगों की भी रुचि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रति आम जनता की श्रद्धा एवं लोकप्रियता को देखते हुए इस योजना अंतर्गत चिन्हित कार्यों को गति प्रदान हेतु 21-22 में 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पर्यटन के नवीन क्षेत्र में नई संभावनाओं के तौर पर हसदेव बांगो जलाशय, सतरेंगा जिला कोरबा में विश्व स्तरीय साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन प्रारंभ करने की योजना है। भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण एवं विकास। प्राकृतिक वन संपदा हमारे राज्य के अनमोल धरोहर है। वन संपदा के दोहन के साथ साथ वन क्षेत्रों के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु 21-22 में 257 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 15 लाख पौधों के रोपण हेतु 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बेमेतरा जिले के परसदा एवं गिधवा ग्राम के आसपास स्थित विभिन्न जलाशयों एवं वेटलैंड में बड़ी संख्या में स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं। राज्य के प्रथम बार इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ठोस कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र को उत्कृष्ट इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा सबके लिए समान अवसर। राज्य के हर वर्ग, जाति एवं समुदाय के बच्चों एवं युवाओं को उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की योजना शुरू की गई है। प्रदेश में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल 2021-22 के बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। नवा रायपुर में स्व-वित्तीय मॉडल पर सर्व सुविधा युक्त राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। इस स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शुल्क के प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। कांकेर जिले में बीएड कॉलेज की स्थापना हेतु नवीन मद में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान रखा गया है।
ग्राम नकपुरा जिला कोरिया, ग्राम सन्ना जिला जसपुर, ग्राम बांकी मोगरा जिला कोरबा, ग्राम नवागांव नवा रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला जांजगीर चांपा, पेंडावन जिला दुर्ग में नवीन महाविद्यालय तथा सूरजपुर, बलरामपुर एवं गोबरा नवापारा जिला रायपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 15 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तथा 15 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। नारायणपुर, कोंडागांव, महासमुंद, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में एक बालक एवं कन्या छात्रावास की स्थापना के लिए नवीन मद में 2 करोड़ 80 लाख का प्रावधान रखा गया है। बलरामपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए एक नवीन प्री मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा पाटन जिला दुर्ग में एक प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास स्थापित किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के संचालन हेतु 371 करोड़ एवं विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए 281 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। निकुंज जिला दुर्ग, भाठा गांव जिला रायपुर, वडगंज जिला बलौदाबाजार, आमदी जिला धमतरी, चिरको जिला महासमुंद तथा नरहरपुर जिला कांकेर स्थित शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। ग्राम टेकारी विकासखंड आरंग तथा ग्राम नेवरा विकासखंड तखतपुर में नवीन ITI की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना हेतु 1 करोड़ 80 लाख तथा 40 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में फर्नीचर, मशीन तथा उपकरण के लिए 20 करोड़ 55 लाख का प्रावधान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकास के पोषक। विकसित अधोसंरचना से सभी क्षेत्रों में पूंजी निवेश, रोजगार के अवसर, कर संग्रहण में वृद्धि एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है तथा जन सुविधाओं का विस्तार होता है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों को अर्थव्यवस्था की धमनियां माना जाता है। राज्य में रेल मार्गों की सीमित उपलब्धता के कारण सड़कों के विकसित नेटवर्क की आवश्यकता को देखते हुए सड़क तथा पुल पुलिया निर्माण को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5,225 करोड़ के लागत से 3,900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए निगम की सहायता देने हेतु बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत पहुंच विहीन शासकीय भवनों तथा कार्यालयों को पहुंच मार्ग से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष योजना अंतर्गत 255 करोड़ की लागत से 2,195 सड़क कार्य स्वीकृत किए गए। वर्ष 21-22 के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से फेज 3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। फेज 4 परियोजना के अंतर्गत 1,275 किलोमीटर लंबाई के 31 मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। ADB सहायता वाली इस परियोजनाओं के लिए बजट में 940 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाहन दुर्घटनाओं में होने वाले जान माल की क्षति को कम करने के लिए दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों एवं ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर सड़क सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय करने हेतु सड़क सुरक्षा निर्माण योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। इस बजट में 12 नए रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज तथा जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिए 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग तथा 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा देने हेतु स्वीकृत 312 कार्यों में से 18 कार्य
पूर्ण तथा शेष कार्य प्रगति पर है। आगामी चरण में 104 सड़क एवं 16 निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना के लिए बजट में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वायु मार्ग, प्रदेश के विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के भीतर तथा अन्य राज्यों के संपर्क सुविधाओं में वृद्धि हेतु विमानन सेवाओं का विशेष महत्व है, जिसे देखते हुए मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर को 2 CVFR श्रेणी में लाइसेंस मिलने के उपरांत 21 सितंबर 2020 से हैदराबाद एवं रायपुर के लिए यात्री सेवा आरंभ हो चुकी है। इस सुविधा से दुर्गम बस्तर क्षेत्र को त्वरित आवागमन सुविधा का लाभ मिल रहा है। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर का भी 3 CVFR श्रेणी का उन्नयन किया जा चुका है तथा शीघ्र ही विमान सेवा आरंभ हो जाएगी। अंबिकापुर क्षेत्र को शीघ्र ही वायु मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस वर्ष के बजट में कोरिया जिले में भी हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान रखा गया है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को आधुनिक एयर कार्गो हब में परिवर्तित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई, राज्य में कृषि, पेयजल निस्तारी एवं औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल के आपूर्ति तथा जल स्रोतों के संरक्षण व दोहन के लिए बहुस्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। भूजल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने हेतु भूजल संरक्षण कोष का निर्माण किया जाएगा। भूजल का उपयोग करने वाले उद्योगों तथा कच्चे माल के रूप में जल का उपयोग करने वाले उद्योगों से प्राप्त जल कर की राशि इस कोष में जमा की जाएगी। सिंचाई के 4 वृहद परियोजना अरपा भैंसाझार, केलो परियोजना, राजी समोदा, निजदा व्यापर्तन एवं सोंढूर जलाशय हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 203 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एनीकट एवं व्यापर्तन योजना के निर्माण से उपलब्ध जल के उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई की 33 योजनाएं स्वीकृत है। वर्ष 21-22 के बजट में 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं 8 उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में प्रावधान किया गया है। वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु वर्ष 21-22 के बजट में 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अरिहंत खारंग लिंक, छपरा टोला फीडर जलाशय, रेहर एटम लिंक परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निगम को 5 करोड़ की सहायता दी जाएगी। स्वच्छ पेयजल, राज्य के 45,48,000 ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेयजल हेतु घरों तक नल कनेक्शन सुविधा देने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 106 करोड़ तथा पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 32 करोड़ एवं ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मिनी माता अमृतधारा नल जल योजना में 11 करोड़ एवं गौठानों में नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योग, नवीन फूड पार्क की स्थापना हेतु 110 विकास खंडों में भूमि चिन्हांकन एवं 45 विकास खंडों में भूमि का आधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है। इस योजना हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पिछड़े क्षेत्रों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2019-24 में वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान रखा गया है। कोर सेक्टर के उद्योगों को उनकी मांग अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति में स्पोक पॉलिसी लागू की गई है। किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए धान एवं गन्ने पर आधारित जैव ईंधन, एथेनॉल उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है। राज्य में 350 करोड़ की लागत से पंडरी जिला रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जेम्स एम ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 65 करोड़ तथा औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ऊर्जा विद्युतीकरण ग्रामों के शेष रह गए पारा टोलों तक विद्युत लाइन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मंजरा टोला विद्युतीकरण योजना में 45 करोड़ का प्रावधान है। नदियों के तट पर स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए नदियों के किनारे किनारे विद्युत लाइन के विस्तार किया जाएगा।